मुफ्ती साहब, कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने का तरीक़ा क्या है और कब्र पे जाना जायज़ है या जायज़ नहीं है, प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा। कब्र पे जाना जायज़ है या नहीं जायज़ है, और अगर जायज़ है तो वहाँ जाकर किस तरह से हम अपने मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत कर सकते हैं और किस तरह से हम फातिहा पढ़ें, किस तरह से अपने मरहूम को उसका सवाब पहुँचाएँ, किस तरह से हम इसाले सवाब करें। कब्र पे जाने के ताल्लुक़ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमको कब्रों पे जाने से रोका था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत की याद आती है और दुनिया से बेजारी होती है। तो कब्र पे जाने का मकसद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो ये है कि कब्र पे जाओ इसलिए कि वहाँ जाकर आखिरत की याद आती है। अब आखिरत की याद कब्र पे जाके कैसे आती है कि जब कोई बंदा टूटी हुई कब्र पे जाएगा, फटी हुई कब्र में जाएगा, धसी हुई कब्र में जाएगा, कब्रिस्तान में जाके देखेगा, तमाम वहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, वहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, कब्र वाला कब्र के अंदर है, लेकिन आज उसके साथ उसका मकान, घर बार सब कुछ उससे ख़त्म हो चुका है, कोई चीज़ आज उसके पास मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ उसको ज़रूर याद आएगी कि हमको भी मरना है, उसको ये याद आएगा कि हमें भी आखिरत की तैयारी करना चाहिए और हमें भी कब्र के अंदर जाना है। तो वो इसलिए आखिरत की फ़िक्र में लग जाएगा, आखिरत की तलब में लग जाएगा। तो पहला पॉइंट जो असल चीज़ है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैंने पहले कब्रों पे जाने से रोका था, लेकिन अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ जाने की कब्र पे, इसलिए कि वहाँ कब्र पे जाने से आखिरत की याद आती है, दुनिया से बेजारी होती है। दुनिया में दिल नहीं लगता है कि भाई हमारी तरह ये लोग भी थे जो ऐश की ज़िंदगी बसर करते थे, अच्छे खाने खाते थे, अच्छी ज़िंदगी थी, अच्छी लाइफ थी। आज क्या हुआ? आज कब्र के अंदर पड़े हुए हैं, आज कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो दुनिया से बेजारी भी होगी और आखिरत की कब्र याद भी दिलाएगी। तो कब्र पे जाना तो क्लियर है कि हम कब्र पे जाएं, बुजुर्गान दीन के मज़ारात पे जाकर हम जाते हैं, सलाम पेश करते हैं, जाकर हम अपने मरहूमीन आम मज़ारात पे जाते हैं तो वहाँ जाके उनको इसाले सवाब उनके लिए करते हैं, दुआ मग़फ़िरत उनके लिए करते हैं। तो बहरहाल आम मज़ारात पे जो हम जा रहे हैं तो उनकी धसी हुई कब्रें देखकर हमें ये याद आएगा कि हमें भी मरना है और आखिरत की तैयारी में इंसान लगेगा, कोशिश करेगा। तो जाना तो हदीस से साबित है। अब वहाँ जाकर हमें किस तरह से सलाम करना है और किस तरह से फातिहा पढ़ना है, इसको भी समझ लीजिए। आप जाएं और जाने के बाद कब्र पर जैसे ही हाजिर हों तो सलाम करें। शॉर्ट सलाम है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। आप पूरी दुआ नहीं पढ़ पा रहे, नहीं याद है, तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर कह लें, या अहलल क़ुबूर भी नहीं कह पा रहे तो अस्सलामु अलैकुम ए कब्र वालों कह लें। ए कब्र वालों भी ना कहें, अस्सलामु अलैकुम कह लें, इतना तक कह लें। वरना जो एक तवील दुआ है, लेकिन शॉर्ट कम से कम इतना ज़रूर याद करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। और जाने के बाद फिर आप वहाँ पर फातिहा पढ़ें। फातिहा किस तरह से आप पढ़ेंगे? अगर आपको एक तवील फातिहा नहीं याद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इन्ना आतेना पढ़ लें, सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, सूरह इखलास 3 मरतबा, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें। अलहम्दो से सूरह फातिहा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह से उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून पढ़ें। फिर उसके बाद व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये एक तवील फातिहा है। अगर आपको ये याद है तो आप पढ़ें, नहीं याद है तो कोई मसला नहीं, आप चारों कुल पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें। चारों कुल भी आपको नहीं याद है, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, इसाले सवाब कर दें, 1 मरतबा पढ़ लें, इसाले सवाब कर दें। इसाले सवाब का तरीका क्या है? परवरदिगार आलम मैंने ये सूरह फातिहा पढ़ी है, या जो कुछ मैंने कुरान करीम पढ़ा है। फातिहा क्या है? सूरह फातिहा को ही तो फातिहा कहा जाता है। सूरह फातिहा जो कुरान में सूरत है ना, पहली सूरत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस सूरत का नाम ही है सूरह फातिहा, इस सूरत का नाम है फातिहा, तो इसीलिए इसको सूरह फातिहा कहा जाता है। तो आप सिर्फ इसको पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में कहें कि है परवरदिगार आलम मैंने ये सूरह फातिहा पढ़ी है हमारे मरहूम के लिए, इसका सवाब तू हमारे मरहूम तक पहुँचा दे, बस ये फातिहा हो गया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई मसला नहीं। आपको जितना जो कुछ मैसर हो, जितना आप आसानी से पढ़ सकते हो, आप उतना पढ़ के मरहूम को इसाले सवाब कर सकते हो।